2 दिन पहले मैंने पाकिस्तान के वजीर दाखिला की जब गुफ्तगू सुनी, जब वो हॉस्पिटल के दौरे के मौके पर कश्मीर में जख्मी होने वाले जो पुलिस एहलकार हैं उनकी अयादत कर रहे थे, वो पुलिस एहलकारों से ये कह रहे थे कि डटकर मुकाबला किया है, लड़े होना, तो बताइए कि फिर इस माइंडसेट को क्या नाम दिया जाए। क्या पुलिस वाले ये इंडिया और इजराइल से मुकाबले के लिए भेजे गए थे? क्या उनको भी एक एसएचओ की मार समझकर भेजा गया था? बहरहाल अच्छी बात यह है कि अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, जिससे एक बहुत बड़ी तबाही जो है उससे बचत हो गई है। और कहा जा रहा है कि अगर वजीर दाखिला जैसी सोच जारी रहती तो फिर शायद बहुत ज़्यादा जानी नुकसान जो है वो हो सकता था, क्योंकि उसका अंदेशा था। चूँकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बता दिया गया था कि मामला हाथ से निकल गया है, जिसके बाद वज़ीर आज़म को बरतानिया में राब्ता करके कमेटी तश्कील दी गई, जिसने मुजफ्फराबाद जाकर मुज़ाकरात किए। अगरचे 10 कीमती जानों का ज़िया हुआ, लेकिन जिस तरह का इश्तियाल वहाँ के लोगों में रियासत के हवाले से पाया जाता था, तो उसको देखते हुए मुज़ाकरात की कामयाबी बहुत ही अच्छी पेशरफ्त है। चूँकि आज़ाद कश्मीर से इस तरह के जज्बात भी सामने आ रहे थे, और आपने सुने होंगे कि जिसमें एहतजाज करने वाले ये कह रहे थे कि अगर ये सब जारी रहा तो भारत और पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो ऐसे में वजीर दाखिला जैसी सोच आज़ाद कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान से मजीद दूर ले जाती। तो जनाब वो मुजफ्फराबाद में तो बस नहीं चला, लेकिन इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर धावा बोलकर माइंडसेट का भरपूर मुजाहरा किया गया। सहाफियों को कश्मीरी समझ के तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके बाद फिर वो तलाल चौधरी माफी मांगने के लिए पहुंच गए। आप ऐसे काम ही क्यों करते हैं जिस पर फिर बाद में आपको माफी मांगनी पड़े? अब अवाम को आपकी माजरत की नहीं बल्कि आपकी सोच में तब्दीली की जरूरत है, जिसके तहत आप लोग ये अवाम को कोई कीड़े मकोड़े समझकर कुचलने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। आज जो मुतालबात आप लोगों ने कश्मीर में जाकर सुने हैं, माने हैं, अगर यही मुतालबात गुज़िश्ता हफ्ते मान लिए जाते तो बताइए ना कि क्या बुरा हो जाता, क्या नुकसान होता। लेकिन नहीं, लगता है कि हुकूमत ने कसम खा रखी है कि हर काम ताकत से हल करना है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या आजाद कश्मीर हो। यही वज़रा जिन्होंने ये गुज़िश्ता रोज कामयाब मुज़ाकरात किए हैं, कुछ दिन पहले तक एहतजाज करने वालों को ये मुल्क दुश्मन कह रहे थे, इन पर बैरूनी एजेंडे का इल्जाम लगा रहे थे। और आज वही लोग ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात की कामयाबी कश्मीर, पाकिस्तान और जमहूरियत की फतह है। वज़ीर कानून ने तो खैर यहां तक कह दिया है कि भारत नशिस्तें खत्म करने से कश्मीर कौस को नुकसान पहुंच सकता है। अब पता नहीं कि इससे कश्मीर कौस को कैसे नुकसान पहुंच सकता है। अलबत्ता ऐसी सोच से कश्मीर कौस को नुकसान जरूर पहुंचेगा, जिसका मकसद इस्लामाबाद में बैठकर कश्मीर को कंट्रोल करना है। और कहा जाता है कि जिसके लिए फिर ऐसी वजूहात तराशी जाती हैं कि फिर अगर इस पर कोई एतराज करे तो उसे मुल्क दुश्मन करार देकर कुचलना फिर शुरू कर दिया जाता है। अब जिन 2 नुकात के ऊपर ये हुकूमत पाकिस्तान अड़ी हुई है, इस पर ये लीगल एक्शन कमेटी बन गई है जो महाजरीन की नशिस्तों और अशराफिया की मराद का जायजा लेगी। अच्छा।